गाइस व्हाट्सअप, दिस इज दीपक ठाका एज यू ऑल नो। ठीक है, तो आज मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा अटके है। ये टॉपिक यार डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, मैं भी एक एनडीए एक्सपीरियंट रह चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी मतलब ऐस की है, मस्ती उड़ाई है, नहीं यार, मैं भी बहुत ज़्यादा सीरियस बंदा था, पर कुछ गलतियाँ की हैं मैंने, जिसकी वजह से मेरा पेपर भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। मैंने कुछ 2 पेपर दिए थे, फिर इतने में मेरी एज निकल गई। तो इसकी एज भी छोटी होती है। तो काफ़ी इंटरेस्टेड था, काफ़ी मेहनत की। पर देखो भाई साहब, बात ये है, हर चीज़ मेहनत के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सक्सेस पा जाऊंगा, हाँ, लग तो ठीक रहा है, पर यार थोड़ा बहुत आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। डायरेक्शन मीन्स अगर आपको मैं बोल दूं, मैं कहीं खड़ा हूँ और मैं आपको न बताऊं कि आप मेरे पास पहुंच जाओ, आप मेरे पास पहुंच जाओ, मैं आपको बस ये बोलूं और मैं आपको ये नहीं बताऊं मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा रास्ता क्या है पहुंचने के लिए, तो दिक्कत आ जाएगी। आप तो पूरी दुनिया घूम जाओगे और फिर अगर शायद ही आप मेरे पास पहुंच पाओ। ठीक है, तो कुछ मेन रीजन बता देता हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, कुछ मेन रीजन ये था कि तब मैंने क्लास 10th पास की, मैं बहुत एवरेज लड़का था। मेरे माइंड में और मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझे बस यही पता चला था कि एनडीए के लिए मैथ बहुत ज़रूरी है। तो भाई ऐसा नहीं, मैथ मैंने किया, दबा के किया। कम से कम बहुत हार्ड वर्क करता यार मैं, मतलब 12-12 घंटे पढ़ा हूँ मैं, 12-12 14-14 घंटे ओनली मैथ। ठीक है भाई, मैथ किया मैंने। ठीक है, और काफ़ी गलती, जैसे कि सबसे मेन गलती यार, सबसे मेन गलती जो मैंने की, मैं बस बुक ले बैठ गया। बस मेरे माइंड में ये थी यार, मैथ करना है, मैथ करना है, मैथ करना है, मैथ करना है। सबसे बड़ी गलती, मैंने कभी सिलेबस पढ़ा ही नहीं। वही बात होगी ना कि मैं उधर खड़ा हूं और अगर मैं आपको रास्ता न बताऊं तो आप कैसे पहुंच जाओगे। तो मेन मेन गलती तो मैंने की, जिसकी वजह से मेरा इंडिया पेपर भी नहीं निकला। ठीक है, पर अभी मैं उन गलतियों को देख चुका हूं और मैं चाहता हूं मेरा कोई और छोटा भाई ये गलती न करे इन हिज प्रिपरेशन। तो सबसे मेन पहले जो मेन गलती है वो है सिलेबस। सिलेबस को न पढ़ना। पूरे प्रिपरेशन में, जिंदगी में, एनडीए की प्रिपरेशन में मैंने कभी सिलेबस पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं क्या सिलेबस होता है। माइंड में बस ये था यार, जनरल अवेयरनेस है, सब कुछ आता है। ठीक है, मैथ है, 11th और 12th की मैथ करते रहो, करते रहो, करते रहो। ठीक है, और मैथ में जरूरी है कॉन्सेप्ट सीखना। आप क्वेश्चन लगाते जा रहे हो, क्वेश्चन लगाते जा रहे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट यार, एक क्वेश्चन करो, उस एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इतना दिमाग में डाल लो कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, वो क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सिलेबस। सिलेबस ढंग से पढ़ लो आप। ठीक है, सिलेबस हमेशा आपके पास रहना चाहिए। दूसरी, मैंने कभी पास्ट ईयर पेपर देखे ही नहीं। फास्ट ईयर पेपर, मेरा मानना ये था कि ये ना, पेपर से अगर पेपर आने वाले हैं तो 1-2 महीने पहले ही वो सोल्व करने हैं, बस ये मानना था। कभी किसी ने बताया नहीं कि पास्ट ईयर पेपर एनालाइज करने होते हैं। ठीक है, मतलब बस यार हार्ड वर्कर था मैं, हार्ड वर्कर। ठीक है, तो कभी किसी ने बताया नहीं कि अगर पास्ट ईयर पेपर भी देखने होते हैं। और फिर तो तीसरी मेन गलती जो मैं हमेशा करता रहा वो है शॉर्टलाइजिंग बुक्स। जैसे कि किसी ने बता दिया एनसीईआरटी कर ले, तो मैं एनसीईआरटी बुक ले आया। किसी ने बता दिया कि मुझे कि है ना, तू आर एस अग्रवाल या आर एस अग्रवाल लिया, तो मैं आर एस अग्रवाल लिया। कुछ महीने वो किए, कुछ फिर किसी ने बोला मुझे ना अरविंद प्रकाशन लिया, कोई बोला पाथ फाइंडर लिया, एवरी काइंड ऑफ बुक्स। ठीक है, तो लाता रहा, 1-2 महीना पढ़ता रहा, इंटरेस्ट आता था, छोड़ देता था। तो ये सबसे बड़ी गलती है। मेन स्टेप्स आप नोटबुक में लिख लो। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। ठीक है, सबसे सिलेबस, अगर आपने अभी गलती की है तो मेरी गलती सीखो। सबसे पहले सिलेबस सीखो यार, सिलेबस को घोट के पी जाओ, आप साथ में रखना उस सिलेबस को। ठीक है, दूसरा, आप पास्ट ईयर पेपर देखो। देखो ऐसा है, सिलेबस है पूरा समुंदर। पास्ट ईयर पेपर मतलब सिलेबस ऐसा तो है नहीं, किसी एग्जाम में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पूरा सिलेबस का सिलेबस में से क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं। जब आप पास्ट ईयर पेपर एनालाइज करोगे, जब आपको पता चलेगा कि है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल्स, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को तैयारी कर लो। ठीक है, और तीसरा, फिर आपको मतलब ये स्टेप होने के बाद में आपको तीसरे पॉइंट पे आना है, सोशलाइजिंग ऑफ बुक्स। सोशलाइजिंग ऑफ बुक्स, आई मीन टू से, मतलब अब आप खुद को पता चल जाएगा यार, मैं ये बुक ले लेता हूँ और बस यही बुक पढ़ूंगा, बेशक मेरा पेपर ना हो। इससे क्या होगा, बेशक आपका पेपर ना हो, पर आपके पास उन बुकों की नॉलेज तो है। वो बुक आप नॉलेज
देखो एनडीए दुनिया में नहीं है, आगे आप और भी फील्ड में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो और फिर रिवीजन स्ट्रेटजी, आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता अगर जब तक आप उसको रिवीजन नहीं करोगे जब तक, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, आई होप मेरे छोटे छोटे भाई इसको फॉलो करेंगे, मेरी तरह गलती नहीं करेंगे। और हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। और कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी मेक्स ए मैन परफेक्ट, जैसा कि आप पता है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी यार, ज़्यादा घंटे की पढ़ने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। 12-12 घंटे पढ़ने की नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है पढ़ने की। 12-12 घंटे पढ़ो जब पेपर पास में आने की पास हो, ठीक है। तो रिवीजन आपका मस्ट होना चाहिए। अगर आप 6 महीने की प्रिपरेशन लेके चल रहे हो तो कम से कम 3-4 महीने आप 6 घंटे ही पढ़ो, लास्ट के महीनों में आप खींच दो काम को, ठीक है। तो आई होप आप कुछ सीखेंगे इस वीडियो से मेरे से। तो ठीक है, थैंक यू। एंड आई होप आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे इससे, ठीक है। तो गलतियां नोट करो पेज में और ये गलती वापस मत करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।